हेलो दोस्तों, मैं पूजा, मेरे चैनल पूजा होम किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ इम्यूनिटी बूस्ट लड्डू, जिसे आप पूरी ठंडी एक लड्डू सुबह में खा लेंगे ना तो आपको पूरे दिन एनर्जी से भरपूर और तरोताज़ा महसूस होगी। आपके जितनी भी जोड़ों का दर्द होगा या आपको बीपी की प्रॉब्लम होगी सभी खत्म हो जाएंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लेते हैं यहाँ पे ढेर सारा मखाना। मखाना में बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम फाइबर पाया जाता है। और साथ में हम लेते हैं बादाम, जो हमारे दिमाग को बहुत ही ज़्यादा तेज़ रखेगा और हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत करेगा। और यहाँ पे साथ में हम लेंगे तिल, सफ़ेद वाले। ये जो है सर्दी में ना बहुत ही ज़्यादा गर्माहट पैदा करती है। इसमें भी बहुत मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। गैस पर चढ़ा देते हैं कढ़ाई। उसमें पहले हम डालते हैं थोड़ा सा घी। यहाँ पे देखिए इतना हमने घी डाला। और घी डालने के बाद अब इसमें हम डाल देते हैं बादाम को। और बादाम को थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा भून लेंगे तो इसमें थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा, तो ये थोड़ा अच्छा इसका टेस्ट आएगा और इसका जो लाइफ शेल्फ होगा वो बढ़ जाएगा। इसलिए थोड़ा सा इसको हम भून लेते हैं, क्योंकि एक बार अगर इसे हम बनाएंगे ना तो 1 महीने या 15 दिन तो आराम से इसे रख करके हम खा सकते हैं। तो बादाम को यहाँ पे भूनने के बाद निकाल लेते हैं। अब डालते हैं मखाने को। मखाने को हमें क्रिस्प करना है। मखाने को क्रिस्प करने के बाद ही हमें इसे दरदरा सा पीसना है। और मखाना यहाँ पे भून गया, उसको निकालते हैं। फिर उसी कढ़ाई में हम डालते हैं ढेर सारा घी। और हम लेते हैं अब रागी का आटा। ये तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। आप बीपी शुगर के अगर मरीज है ना तो आपको रागी के आटे का ज़रूर यूज करना चाहिए किसी ना किसी तरीके से। तो यहाँ पे वही हमने रागी का आटा डाला है और इसी के हम लड्डू बना रहे हैं। और फिर रागी का आटा डालने के बाद इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे, घी में अच्छी तरीके से मिक्स करते रहेंगे इसमें जितनी भी गुठलियाँ हो, ताकि टूट जाए। और रागी का आटा ऐसे देखने में ही लगेगा कि भुन गया है, क्योंकि उसका कलर भी डार्क होता है ना, तो थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जितना टाइम लगेगा ना, आपको टाइम के हिसाब से पता चल जाएगा कि ये जो आटा अच्छी तरीके से भुन गया और इसमें से सोंधापन आने लगेगा। और रागी का आटा जब भुन जाएगा तो इसको हम बड़े से परात में निकाल लेते हैं। अब उसी कढ़ाई में हम डालते हैं तिल। तिल को भी थोड़ा सा हम भून लेते हैं, क्योंकि तिल को हमें ऐसे ही डालना है, इसको पीसना नहीं है। तो तिल को जैसे ही हमने डाला ना, ये तड़तड़ाने लगा, क्योंकि कढ़ाई जो है पहले से गर्म है। तिल भी अच्छी तरीके से भून गए तो इसको हम निकाल करके डायरेक्ट ऐसे खड़े खड़े तिल को हम डाल देते हैं। और फिर कढ़ाई चढ़ाते हैं और इसमें हम डालते हैं चाशनी के लिए चीनी। यहाँ पे आप इसकी जगह पे ना गुड़ की ही चाशनी बनाए। मेरे पास गुड़ नहीं था तो यहाँ पे मैंने चीनी की चाशनी बना ली है, लेकिन यहाँ पे मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पे गुड़ ही डालें। यहाँ पे हमने 2 कटोरी चीनी डाली और 1 गिलास पानी। तो यहाँ पे पतली सी चाशनी बनानी है, कोई सी 1 तार या 2 तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। तो चाशनी को हम पकने देते हैं। तब तक जो मखाना इसको हम डालते हैं मिक्सी के जार में, और इसका जार का ढक्कन बंद करते हैं। मिक्सी जार का मतलब मखाने का हम पाउडर बना लेते हैं। यहाँ पे मखाने का पाउडर बन गया, इसको हम डायरेक्ट रागी के आटे में डालते हैं। अब जो बादाम है उसको हम लेते हैं, उसको डालते हैं इसी ग्राइंडर जार में, और साथ में हम 4 इलायची डाल देते हैं, ताकि इसका पाउडर बन जाएगा। इसका भी हम दरदरा सा पेस्ट बना लेते हैं, पीस लेते हैं पाउडर, और इसको भी हम इसी में डाल देते हैं। अब इन सभी को डालने के बाद ना इसको हम हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं, ताकि जो आटे में थोड़ी बहुत गुठलियाँ हैं वो भी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे इसको हम फैला देते हैं, ताकि सभी चीज़ें ठंडी हो जाए। तब तक हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। तो चाशनी में देखिए अच्छी तरीके से बॉयल आने लगी है। तो जैसे ही बॉयल आ जाएगी ना, इसको बस 2 मिनट और भी हम पका लेंगे और गैस को बंद कर देते हैं। और चाशनी को थोड़ी देर ठंडा कर लेते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं। और फिर इसको हम डालते हैं रागी के आटे में। यहाँ पे देखिए चाशनी को हमने डाल दिया। तो चाशनी आप अपने हिसाब से डालिए जितना आपको लड्डू बनाना हो, क्योंकि लड्डू का बैटर जो है बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। तो मुझे इसका मतलब वो था, हिसाब था, मेजरमेंट था, तो इसीलिए हमने इतनी चाशनी बनाई थी। और इसको हमने डाल दिया और फिर पलटे से इसको अच्छी तरीके से आटे में मिक्स करना है। यहाँ पे जो गुठलियाँ इसको इस तरीके से तोड़ते रहेंगे। और जैसे जैसे सभी चीज़ें थोड़ी थोड़ी ठंडी होने लगी हैं, हल्की हल्की गर्म है, तो इसको हाथ से मसलते हुए हमने यहाँ पे मिक्स कर लिया था। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से और भी हम घी डालते हैं, और घी डालने के बाद फिर इसको हम घी को पूरे आटे में फिर मिक्स करते हैं चाशनी में। और यहाँ पे जो है चाशनी की फीलिंग जो अच्छी तरीके से ठंडी हो गई तो इसके हम लड्डू बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम लेंगे और इसके छोटे छोटे से लड्डू बनाएंगे, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और हमें पूरी एनर्जी देंगे। और आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम की कमी भी नहीं होने देंगे। बीपी शुगर में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और पूरी सर्दी के से आप खाएंगे ना तो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। आपकी हड्डियाँ जो है बिल्कुल मजबूत बनी रहेंगी। इसको हमेशा ही आप खा सकते हैं, कोई भी ऑफ सीजन हो या ऑन सीजन हो, किसी में भी आप इसे खा सकते हैं, ठंडी, गर्मी, बरसात। और यहाँ पे इसके इसी तरीके से हमने लड्डू बना करके तैयार कर लिए हैं। इसको एक प्लेट में हम रखते जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ढेर सारा हमने लड्डू बना करके तैयार कर लिया। देखने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं और खाने में टेस्टी है। इस तरीके से मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा नरम, मुलायम, टेस्टी लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो इस सर्दी के मौसम में इस लड्डू को आप पहले से बना करके एंजॉय करें। और यहाँ पे इतना